वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट जाहिद हारून। आज हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग धारा के बारे में बात करेंगे जिसका सामना हम में से हर किसी को कभी ना कभी करना पड़ता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी का झगड़ा होता है तो सबसे पहले जो विक्टिम होता है वो हॉस्पिटल की तरफ भागता है ताकि वो एमएलसी कटा सके। एमएलसी का मतलब होता है मेडिकल लीगल केस। उससे हम आगे ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी की हड्डी टूटी है, किसी की आंख फूटी है या दांत टूटा है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं गंभीर चोट में आती हैं। आज हम यही समझेंगे कि गंभीर चोट होती क्या है, इसकी सज़ा क्या होती है और इसमें बेलेबल होता है या नॉन बेलेबल होता है और इसमें कब एक्सेप्शन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गंभीर चोट होती क्या है। गंभीर चोट की जो डेफिनेशन है वो आईपीसी के सेक्शन 320 में दी गई है, जिसमें सबसे पहला है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का मतलब होता है किसी को मर्दाना तौर पर कमज़ोर कर देना, अगर आम भाषा में कहें तो किसी को खस्सी कर देना। सेकंड जो है इसमें होता है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, किसी की आंख फोड़ देना, परमानेंट किसी की आंख को चोट पहुंचाना। थर्ड होता है किसी का कान की मतलब सुनने की जो शक्ति है उसको खत्म कर देना, या फिर किसी के जॉइंट को खराब कर देना, तोड़ देना। फिफ्थ जो है किसी का मतलब जॉइंट को डिस्ट्रक्शन कर देना या परमानेंट तौर पर उसको खराब कर देना। सिक्स्थ जो होता है किसी के सर को मतलब इस तरह से फोड़ देना कि वो अपनी जगह दोबारा ना आ पाए, एक परमानेंट डिसलोकेट हो जाए। सेवंथ जो होता है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन, किसी भी हड्डी को डिसलोकेट कर देना या फ्रैक्चर कर देना या फिर दांत को तोड़ देना। और जो आठवां होता है कोई ऐसी चोट देना जिससे मतलब आदमी की ज़िंदगी को खतरा हो या फिर वो कम से कम 20 दिन तक एक खतरनाक और गंभीर दर्द में रहे उस चोट की वजह से। तो आईपीसी के धारा 320 में इसको परिभाषित किया गया है कि गंभीर चोट होती क्या है। तो अब हम सज़ा के बारे में बात करते हैं। आईपीसी की धारा 325 में पनिशमेंट बताया गया है। पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अगर किसी को वॉलेंटरी गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो उसकी सज़ा क्या होगी। अगर ये इसमें अगर हम बेर एक्ट की ज़बान में कहें तो हुएवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 335 का जो इसमें एक्सेप्शन होता है, अगर कोई किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। और ये कोग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है, यानी इसमें आपको जमानत मिलनी ही मिलनी है। और अगर हम बात करें धारा 326 की तो इसमें गंभीर चोट पहुंचाना होता है किसी खतरनाक हथियार से। अगर किसी खतरनाक हथियार से आपने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है तो इसमें आपको सज़ा हो सकती है उम्र कैद तक की या 10 साल की, और उसमें आपको जुर्माना भी लगेगा। ये कोग्निजेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, इसमें आप ये जमानती नहीं होता, इसमें आपका जमानत का कोई राइट नहीं होता, जज के ऊपर डिपेंड करता है। और ये नॉन कंपाउंडेबल भी होता है, इसमें आप फैसला नहीं कर सकते, जबकि 325 में आप फैसला कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 335 का एक्सेप्शन है। अब करेंगे 335 के एक्सेप्शन के बारे में, उसमें क्या है। सबसे पहले हम बेर एक्ट की लैंग्वेज में देखते हैं। वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, अगर कोई आपको प्रोवोक करता है, आपको गुस्सा दिलाता है और आप उस गुस्से में अगर उसको चोट पहुंचा देते हैं तो ये इसमें आपको 4 साल तक की सज़ा और इसमें जुर्माना लगेगा आपको, जो कि 2000 रुपये तक का हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। और ये जो है कॉग्निजेबल होता है और बेलेबल होता है, यानी बेल इसमें ज़मानत जो है आपका राइट होता है, जज को या पुलिस को आपको ज़मानत देनी ही पड़ती है। तो उम्मीद है आप सबको इन धाराओं से और ऐसे कानून की जानकारियों से हेल्प मिली होगी। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, अपना वकील खुद बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।